आज मैथ का एक नया टॉपिक हमने लिया है ज्यामिति, जियोमेट्री कहते हैं। ये कंपटीशन वैसे हम चर्चा करें अगर इस बात की, अब जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है तब से ज्यामिति, ठीक है, चैप्टर ये काफी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी तैयारी लेवल में भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं समरूप सर्वांसम त्रिभुजों से मैथ में, और भी काफी हेल्प करेगा ये आपकी। तो इसके बाद ज्यामिति ये होता क्या है और इसमें पढ़ना क्या क्या है वो चर्चा करते हैं। ज्यामिति का अर्थ होता है भूमिगत माप, भूमि की माप या भूमिगत माप होती है, माप है भूमिगत माप। मान लो इसमें ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ना है जो भूमि पर मापी जाती हो, भूमि से माप कर बनाई जाती हो। जैसे हम कोई रेखा खींचेंगे जिसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी, कोई त्रिभुज बनाएंगे जो जमीन से ऊंचाई पर नहीं होगा, वैसे ये ऊंचाई होगी लेकिन वैसी कोई ऊंचाई नहीं होगी कि जमीन से ऊंचे उठ रहा है। हम आयत के बारे में चर्चा कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर रेखाएं, त्रिभुज, इन सारी बातों में ज्यामिति में हम चर्चा करेंगे। आओ देखो, बिल्कुल शुरू से हम जानेंगे। पहली हेडिंग रहेगी बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, पूछा गया आपसे बिंदु क्या होता है। बहुत शुरुआती बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है, बिंदु, क्योंकि हर चीज रखने से पहले ज्यामिति में एक बिंदु हो जाता है, वहां से कोई रेखा खींची जाती है, कुछ भी होता है, तो बिंदु क्या होता है। तो एक बिंदु की परिभाषा दी है, लिखेंगे वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। एक वृत्त बनाओ, ये बनाया, इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ है। अब इस त्रिज्या को खत्म कर दो, त्रिज्या हो ही ना, ये गया, त्रिज्या हो ही ना, ऐसे तो देखो बिंदु बचा। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ये हो गया बिंदु आपका। इसी के बाद हम चर्चा कर लेते हैं संरेख। शब्द बहुत ही परिचित है, अधिकतर सब लोग या और असंरेख, परिभाषा में एक ही लिखेंगे, एक को समझा देंगे, ठीक। संरेख क्या होते हैं, वह तीन बिंदु, तीन बिंदुओं के लिए ज्यादातर है ये, वह तीन बिंदु जो एक, और भी बिंदु हो सकते हैं, तीन नहीं, आप अन्य भी ले सकते हो, या वे, या आप कर लो, वे बिंदु जो एक रेखा में स्थित होते हैं वो संरेख कहलाते हैं। असंरेख क्या हो जाएगा, वे बिंदु जो एक रेखा में स्थित ना हो वे असंरेख कहलाएंगे। इसके बाद अगली चर्चा करते हैं रेखा। रेखा, रेखा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जो हमने पहले का है संरेख को दिखाया, और संरेख आप इसी से कर लेना। वे बिंदु जो एक रेखा में स्थित ना हो असंरेख कहलाते हैं। वे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित ना हो, संरेख जैसे 1 2 3 और ये ऐसी रेखा में तीनों बिंदु उसी रेखा में स्थित है, तो ये कंडीशन कही जाती है संरेख। ये कैसे है, संरेख है। रेखा क्या होती है, वह आकृति
और थोड़ा इसे नीचे लिखे दे रहे हैं। रेखा, रेखा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लिश में लाइन, वह आकृति, कोई भी आप एक आकृति बना दो, ठीक है छोटे बच्चे, जैसे कोई भी आकृति, तो रेखा किसे कहने लगती है, तो वह आकृति जिसकी लंबाई होती है पर उसकी ना ही मोटाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। होती है कहने का मतलब लंबाई की अपेक्षा अगर कही जाए तो ना उसकी मोटाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, वह आकृति क्या कहलाती है, रेखा। ये हो गई रेखा। और रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। रेखा जो होती है वो दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है, इसलिए हमने दोनों ओर तीर के निशान लगा दिए। दोनों ओर खींची जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। रेखा हो गई। रेखा के बाद क्या आया तुम्हारा, रेखा का खंड कर दो। रेखा खंड, ठीक, देख लो जब तक समझो टाइम नहीं थोड़ा। अच्छा रेखा खंड के बारे में देख लें। ये तो हो गई रेखा, रेखा खंड के बारे में। वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हो, वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो। रुकना बेटा, चाहे लिख लेना। चलो, वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो। जैसे आगे देख लो, जैसे ये एक रेखा है और इसके दो हमने यहां पर बिंदु बना दिए, अंत बिंदु ए और बी। तो ए बी क्या हो गया, उस रेखा का रेखा खंड। इसको कहेंगे रेखा खंड। ये है बेटा आपकी रेखा खंड, यानी रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। वो दोनों ओर जा सकती है, अनंत तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। इसके दोनों रेखा, भाई नाम ही दो, रेखा का खंड कर दो। रेखा का खंड, रेखा के टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा बना लो, उसको कहते हैं रेखा खंड। किरण क्या होती है, नीचे देख लेते हैं। किरणें को खींचते हो ना, लेकिन आप सभी लोग शायद किरण देख लो होती क्या है, ये नहीं कहेंगे, नहीं जानते हो, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, तथा दूसरा सिरा आगे की ओर बढ़ता है। जिसका दूसरा सिरा, जैसे देखो
ये हमने एक रेखा बना दी, लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है, इसका कोई नहीं, इसका एक होता है, एक और आपको अंत बिंदु बनाना पड़ेगा ऐसे, और एक और को रेखा आगे की ओर बढ़ती चली जाए, यानी इस ओर की बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गई तुम्हारी किरण, ये क्या हो गई, किरण हो गई। ये ज्यामिति के कुछ मेन पॉइंट। आगे आओ, सब करते, चलो देखो, अब हम चर्चा करेंगे प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित क्या होता है उसके बारे में देखो, समझ लो, भाषा ही प्रतिच्छेदित की। जब दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो वो उसका प्रतिच्छेदित बिंदु होता है, और इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और एक होता है उसी में प्रतिच्छेदित बिंदु, इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, इसको प्रतिच्छेदित बिंदु।